everyone, welcome to the day 4 of the Python programming series. Arithmetic operators was the last topic till where we had discussed, जहाँ पे हम लोग उसको टाइप भी किए थे और हम लोगों ने वो सारे ऑपरेटर्स को समझा भी था. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड चेक इट आउट. इससे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में आई हैव डन द थिंग्स और ये था हमारा नोटबुक जहाँ हम लोगों ने टाइप कास्टिंग, वेरियस ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को समझा था. ओके तो आज हमारा क्लास हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स से स्टार्ट करने वाले हैं. तो एज द नेम सजेस्ट, कंपैरिजन का मतलब है किसी भी, अब कंपेयर कर रहे हो आप तो खुद को खुद से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना. यू नीड टू हैव से सम अदर मतलब एंटिटी टू कंपेयर विद. तो अगर आप खुद में एक एंटिटी हो, एक चीज हो, तो आपके साथ कोई एक और चीज होना चाहिए जिसके बेसिस पे you're डूइंग द कंपैरिजन. तो जैसे यहाँ पे देखिए 100 इज ग्रेटर देन 50. तो यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू चेक क्या ये वैल्यू 100 जो है 50 से बड़ा है. आई मीन देर इज अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. तो ये अगेन आउटपुट आपको दो देगा, इधर इट कैन बी यस और इट कैन बी नो. तो हाँ, इस केस में तो इट्स ट्रू, तो उस बेसिस पे ये आपको आउटपुट ट्रू दे देगा. तो इवन विदाउट द प्रिंट स्टेटमेंट तो गूगल कोलैब में ये इस तरह से चल सकता है. तो जैसे हम हमारा एक न्यू ये कर देते हैं, लेट्स मेक इट एज ऑपरेटर्स. अच्छा, each video के लिए I'm using a separate collab, okay, not the same. So today we are starting with comparison operators, okay. तो जैसे कि यहाँ पे हम चेक करते हैं, वही लिख कर देखते हैं 100 is greater than 50. इसको एग्जीक्यूट करो. It will take some time initially to get connected to the server. It's got connected and see रिजल्ट क्या आया मेरा, ट्रू. तो इससे क्या समझ में आया कि ये आपको बिना कुछ वैल्यू रिटर्न, मतलब इवन आप बिना प्रिंट स्टेटमेंट का भी वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हो. एंड द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इट रिटर्न्स आर बूलियन वैल्यूज. ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे वैल्यूज के लिए भी देख सकते हो. तो यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए कि बिना प्रिंट स्टेटमेंट को हम लोग वैल्यूज को जो है वो सिर्फ एंड ऑफ द सेल में प्रिंट कर सकते हैं इन द इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक. ओके, आई विल बी टेलिंग यू दिस शॉर्टली. इसका मतलब यही है कि मतलब अगर हम कोई वैल्यू को अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो एकदम एंड में ही जाकर आपको प्रिंट होगा. मतलब अगर वो सेल का एंड लाइन है, सी यही पहला लाइन है, यही एंड लाइन है, से इफ आई राइट 50 लाइंस, सो दैट कैन मतलब क्रिएट अ प्रॉब्लम. अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो उसके बाद हो सकता है वो आउटपुट देने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे. दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इस लाइन के बाद हम यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, उसके नीचे कुछ लिखा, उसके नीचे कुछ लिखा, और उसके बाद अगर अभी तो ठीक है ये सब कुछ सेंस बना नहीं रहा है, बट अगर ऐसा कुछ करेंगे और फिर इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा. ओके, इसलिए हम कुछ ऐसा लिख दें, कुछ भी, कुछ ऐसा. ओके, और अब इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो सी दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. 100 इज ग्रेटर देन 50 तो हम लिखा है. तो इससे पहले हम लोग जब एग्जीक्यूट किए थे तो एक आउटपुट दे रहा था 50, लेकिन अभी जब एग्जीक्यूट किया है सब कुछ कनेक्टेड होने के बाद भी, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होने के बाद भी इट इज नॉट प्रिंटिंग. वाई? बिकॉज उसके नीचे आप कुछ सेट ऑफ और स्टेटमेंट्स लिखे हो. अब ये लास्ट लाइन ऑफ द सेल है. नाउ इफ यू ट्राई एंड प्रिंट सी तो वो आपको मतलब सी का वैल्यू जो है प्रिंट स्टेटमेंट से इस तरह से प्रिंट करेगा. बट वही अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते हो, सी यहाँ पे प्रिंट नहीं भी लिखा, लेकिन जब सी को लिखा तब भी 10 प्रिंट कर रहा है और जब प्रिंट लिखा था तब भी सी प्रिंट कर रहा था. इजंट इट? इसका क्या मतलब है? लाइन नंबर 6 मेरा एंड ऑफ द सेल है, तो एंड ऑफ द सेल का वैल्यू आप बिना प्रिंट स्टेटमेंट का भी कोलैब में प्रिंट कर सकते हो. whereas अगर कुछ और स्टेटमेंट्स रहेगा उसके साथ में तो you cannot do that. Understood? Now if you execute this
तो ये आउटपुट आपको देगा। whereas उसमें आप और भी लाइंस लिख रहे थे तो वो आउटपुट नहीं देगा। तो ये वाला मेरा नोट्स का लाइन यही बोलना चाह रहा है कि बिना प्रिंट स्टेटमेंट का भी हम लोग वैल्यूज जो है सिर्फ लास्ट लाइन ऑफ द सेल का प्रिंट कर सकते हैं IPYNB में। ओके, ये सब डिफॉल्ट बिहेवियर एंड नॉलेज जस्ट कैन गो थ्रू। ओके, नेक्स्ट जो है लेट्स से 10 लेस देन 20 है तो हाँ ट्रू होगा, कुछ ऐसा। ओके, अब x जैसे 10 है, y 25 है, z में कुछ वैल्यू है, तो इसको अगर हम चेक करते हैं कि क्या 10 जो है 25 से बड़ा है, तो नहीं, ऑब्वियस से बात नहीं, इट्स फॉल्स। नाउ लेट्स से, अच्छा यहाँ पर हम लोग डबल इक्वल टू ऑपरेटर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। से x में मेरा 10 है बिकॉज डबल इक्वल टू इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। z में भी जैसे 25 है, तो जैसे हम चेक कर रहे हैं x डबल इक्वल टू वाई, y डबल इक्वल टू z। अब देखिए वही अभी सेम चीज यहाँ पे रिपीट होगा, जस्ट सी। ये ट्रू आउटपुट किसके लिए आया, आप पहले लाइन में लिखे हो x इक्वल टू y वेर x इज माई 10 and y is my 25 which are unequal values, isn't it? ये values equal नहीं है। whereas जब आप y इक्वल टू z करते हो तो y मेरा कितना है 25 है और z भी मेरा 25 है, तो इस केस में ये जो है ये राइट है या करेक्ट है, तो उस बेसिस पे वो ट्रू दे रहा है। तो अगेन एंड ऑफ द सेल वाले लाइन आप प्रिंट नहीं लिखे हो तो वो उसका आउटपुट दे रहा है, लाइन नंबर 5 का एंड नॉट 4। नाउ लेट्स से दोनों में एक एक प्रिंट लगा देते हैं तो दोनों का सेपरेट आउटपुट्स आपको देगा, बिकॉज पहले लाइन पे वो आपको देगा फॉल्स और सेकंड लाइन पे ट्रू, क्योंकि 10 और 25 इक्वल नहीं है। x इक्वल टू वाई के लिए फॉल्स एंड सेकंड लाइन पे 25 इक्वल टू 25 के लिए ट्रू। गॉट इट? सो यही है हमारा ये। ओके, नाउ इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ सी, x इक्वल टू 10 इस लाइन का मतलब, या y इक्वल टू दिस या z इक्वल्स टू दिस, वॉट एवर माई वैल्यूज आर, अगर हम इसमें सिंगल इक्वल टू लिखते हैं एक बार तो इसका मतलब है, इन मैथ्स में क्या होता है, x इक्वल टू 10 का मतलब x बराबर है 10 के। ओके, यहाँ ऐसा नहीं है। इस यहाँ पर x इक्वल टू 10 का मतलब है ये वैल्यू 10 असाइन करो। किसको असाइन करो, वेरिएबल x को असाइन करो, वेरिएबल x को ये वैल्यू 10 असाइन करो। सिमिलरली y मेरा 25 है, इसका क्या मतलब है, y का वैल्यू 25 असाइन करो, किसको असाइन करो, वेरिएबल y को, इस तरह से। ठीक है, वैसे ही z के लिए भी एंड सो ऑन। तो ये हो गया सिंगल। अब डबल इक्वल टू का मतलब क्या है कि क्या 10, यहाँ पे ये कुछ पूछ नहीं रहा है, बस सिंपली वैल्यूज असाइन कर रहा है, कोई बुलियन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, जो स्टोर कर रहा है वही रिटर्न कर रहा है। x इक्वल टू 10 है तो वो 10 वैल्यू को स्टोर कर रहा है वेरिएबल x में, तो बस वही कर रहा है, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। बट अगर आप यहाँ पे चेक करते हो कि क्या मेरा 10 और 25 इक्वल है, तो यहाँ डबल इक्वल टू का मतलब आप एक सवाल पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, so this becomes a comparison or a relational operator, whereas single equal to is normal, ये आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका काम है वैल्यू को असाइन करना वेरिएबल में, whereas इसका काम है चेक करना कि क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो आउटपुट में देगा आपको फॉल्स, और अगर है तो वो आपको आउटपुट में देगा ट्रू। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी सारी चीज को भी देख सकते हो। अब एक नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पर एक देख लो, तो यहाँ पे तो फिर वो उसको जानेगा नहीं। लेट मी डू इट लाइक हियर, x नॉट इक्वल टू y। ओके, इसको भी प्रिंट ही में लगा देते हैं बिकॉज अदर वैल्यूज शुड आल्सो गेट प्रिंटेड। अब देखो x कितना है 10, y कितना है 25, बोल रहा है 10 25 के इक्वल नहीं है, यही बोल रहा है, 10 और 25 इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इट्स ट्रू। और वही देखिए आप डबल इक्वल टू के लिए जब एग्जीक्यूट कर रहे थे लाइन 4, तो वो फॉल्स दे रहा था। ओके, वेराज मेरा ये वाला लाइन y इक्वल टू z जो है वो ट्रू होगा, बिकॉज यस दीज टू वैल्यूज आर इक्वल।
नेक्स्ट वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जिसको हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो आइडेंटिटी एज नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट्स ट्राइंग टू शो समथिंग कि ये है या फिर नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन इस चीज से है या नहीं, वैसा कुछ टाइप का मतलब एक चेक होगा। तो अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में इफ आई राइट x इक्वल टू 50 और फिर उसके बाद आई एम राइटिंग कि x इज 50, तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया मेरा, ये आई एस इज, दिस वर्ड इज एन आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये आउटपुट क्या देगा? ट्रू। रीजन बीइंग कि x का वैल्यू तो 50 है, सो वही जब हम उसको चेक करेंगे क्या x मेरा 50 है, तो हाँ वो आउटपुट दे देगा कि यस इट इज 50। वेयर अगर मैं दूं x इज नॉट 100, तो इज नॉट जो है ये एक और टाइप का आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो इज नॉट जो है उस बेसिस पे देगा ट्रू। क्यों? क्योंकि इज नॉट जो है वो मेरा आइडेंटिटी आई मीन ऑपरेटर्स तो है, और x जो है वो 100 नहीं है, तो यस x इज 50, तो दिस विल बी बेसिकली 50 इज नॉट 100। तो अगेन दिस इज अ ट्रू कंडीशन कि 50 जो है मेरा ये 100 नहीं है। नाउ लेट चेक दिस आउट। We have one set. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारा दो तरह का होता है, एक होता है इज और एक और तरह का होता है इज नॉट। फाइन। So let's say we give the value of x as 50 and we check x is 50 and then we check x is not 100। तो ये दोनों अगर मुझे दो आउटपुट्स देखना है तो प्रिंट लगाना कंपलसरी है, और एल्स सिर्फ लाइन 4 देगा एज यू नो। इसको यहाँ पर प्रिंट लगा देते हैं। नाउ सी, क्या दिया आपको? प्रिंट एक्स इज 50 में ट्रू दिया, और x इज नॉट 100 में भी वो ट्रू दिया। क्यों? क्योंकि आपका x जो है वो 50 है, हाँ तो वो 50 है और वो 100 नहीं है, तो यस इट इज नॉट 100। ओके। अच्छा, ये आउटपुट दे दिया है बट इट इज शोइंग कि ये इज और इज नॉट जो है ये किसी लिटरल के साथ नहीं है। तो डू यू मीन दिस, डू यू मीन दैट, इट्स ओके, जस्ट जस्ट इग्नोर दैट। आप बस आउटपुट पे फोकस करिए कि इस तरह से वी डू, या फिर इससे भी मतलब बेटर ऑप्शन यही है कि जस्ट डू इट सेपरेटली, जिसपे आप कोई मतलब ये ना दो। एग्जीक्यूट दिस, सी वही दे रहा है x इज 50 और उसका आउटपुट आपको दे रहा है ट्रू। और वही अगर आप इसमें वो पुराना लाइन ऐड कर दो इस तरह से और अब एग्जीक्यूट करो, तो सी अगेन x इज नॉट 100 के लिए यस, तो उसके लिए भी आउटपुट मेरा क्या है? ट्रू है, बिकॉज 50 इज नॉट 100। ठीक है, ये जस्ट एक सिंटैक्टिकल एरर है बट इट इज नॉट एक्चुअली अ सिंटैक्स एरर। मतलब वो पाइथन जो है ये नोटबुक जो है वो समझने की कोशिश कर रहा है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट में ये चीज को क्यों प्रिंट कर रहे हो, बट अगेन एट द सेम टाइम इट नोज कि उसको बुलियन वैल्यू यस और नो ही देना है, तो इस बेसिस पे इट्स गिविंग, बट ड्यू टू इट्स कंफ्यूजन दैट इट इज हैविंग, इस वजह से वो पूछ रहा है, बोल रहा है कि ये लिटरल नहीं है, तो क्या आप रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू मीन कर रहे हो, नॉट इक्वल टू मीन कर रहे हो? दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग इन ईच लाइन, नथिंग एल्स। मतलब यू कैन राइट इट लाइक दैट। और अगर आप यहाँ इस तरह से लिखते हो और अब इसको प्रिंट करते हो, आउटपुट आपका सेम आएगा, बट वो ये चला गया वार्निंग्स या फिर आपका एरर्स चला गया। क्यों? क्योंकि आप इज और इज नॉट जो है ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, बट अगर हम यहाँ पे वही लिखेंगे डबल इक्वल टू या सिंगल इक्वल टू या आपका नॉट इक्वल टू, तो फिर तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा ना। आई वांटेड टू एक्सप्लेन योर आइडेंटिटी इस बेसिस पे। ओके। अच्छा, नाउ लेट्स गिव अ मतलब फॉल्स कंडीशन कुछ ऐसा, जैसे प्रिंट x is 20। नाउ सी,
क्या दिया, लाइन 3 के लिए मेरा आउटपुट ट्रू है, 50 है x, 100 नहीं है उसके लिए भी ट्रू है इस लाइन के लिए, एंड लास्ट लाइन के लिए कि x मेरा 20 है तो फॉल्स हो गया क्योंकि x जो है वो मेरा 20 तो है नहीं, x मेरा कितना है 50 है। ठीक है, तो बस यही है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, बस दो तरह का होता है, इज या फिर इज नॉट, है या फिर नहीं है, आप चेक करोगे और वो आपको अगेन बूलियन वैल्यूज रिटर्न करेगा इन ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है कि ये आपको एक पाइथन ऑब्जेक्ट से कलेक्शन ऑफ वैल्यूज देता है। सो इन पाइथन वी हैव सर्टेन डेटा टाइप्स व्हिच कैन कंटेन मल्टीपल वैल्यूज, और यहाँ लिखा नहीं है मेंबरशिप ऑपरेटर्स बट इसको हम लोग इन और नॉट इन के नाम से जानते हैं। ओके तो ये कुछ ऐसा मतलब यूज किया जाता है पाइथन ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली चेक करने के लिए कि ये वैल्यू इसमें है या फिर नहीं है, और यही बोल रहा है कि पाइथन में कुछ ऐसा डेटा टाइप्स है जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि लेट्स से वो वैल्यू है या नहीं। सी आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सिंस वी हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू एनी मतलब पर्टिकुलर डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन, एज यू कैन सी वो नीचे है तो वो हमारा इसके बाद वाले लेक्चर्स पे आएगा, फर्दर लेक्चर्स पे। सो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल सो दैट यू कैन रिलेट। assume कि you have a class of 50 students and सब students का individual नाम है, एज है, रोल नंबर है, they have everything, okay, boys and girls mixed है, इस तरह से they are studying various subjects, things like that। तो से अगर मेरा क्वेश्चन है कि वो क्लास से भी एनी क्लास से क्लास 10 11 9 वट एवर इज इट, ओके, तो उस क्लास में आप पूछ रहे हो जैसे आकांक्षा फॉर एग्जाम्पल इज अ नेम, सो इफ आई से आकांक्षा इज इन क्लास 9 या इज आकांक्षा इन क्लास 9, अगर इंग्लिश बेसिस पे पूछेंगे इंग्लिश सेंटेंस के बेसिस पे तो हाउ विल आई से इज आकांक्षा इन क्लास 9, ओके। तो अगर उस बेसिस पे पूछेंगे तो दैट विल गो अंडर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, या फिर इज आकांक्षा नॉट इन क्लास 9 तो वही इज नॉट वाला कंडीशन अगर आ गया है तो अगेन वो आइडेंटिटी है। बट मेंबरशिप में यू हैव इन एंड नॉट इन, तो say I'll say Akansha in 9. I mean, it's not framing as a sentence, but try to understand कि what I'm trying to say is कि हम पूछना चाह रहे हैं कि आकांक्षा 9 में है, आकांक्षा इन 9 या आकांक्षा इन क्लास 9। एट द सेम टाइम ऐसे आकांक्षा नॉट इन 9 या आकांक्षा नॉट इन क्लास 9, सो दैट मीन्स कि आकांक्षा मेरी उस क्लास में नहीं है। सो यहाँ पर जो आपको बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, तो वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज से आपका फिर वो एक दो वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं होगा, वो बड़ा बड़ा वैल्यूज होगा, एरेस के फॉर्म में होगा, लिस्ट होगा, टपल होगा, सेट होगा, डिक्शनरी होगा, वेरियस अदर थिंग्स। ठीक है, सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स we will only be able to do when we discuss the various data types in Python, और उसके बाद ही समझ पाएंगे। अभी के लिए बस कुछ इस तरह से समझ लो। अगर मुझे मेंबरशिप डिस्कस करना है तो वो होता क्या है, दो तरह का होता है, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। और वही हम कुछ इस तरह से अगर पूछेंगे कि इज दिस वैल्यू इन हियर और थिंग्स लाइक दैट, ओके। तो अभी इफ आई राइट इट इवन एज अ सम अदर कंसेप्ट, इफ आई इंट्रोड्यूस, से इफ आई राइट ऐसे कुछ ब्रैकेट में अज्यूम करो 2 3 लिखा है मैंने, ठीक है, एंड देन आई राइट 3 इन x और इसको रन करते हैं, तो देखिए क्या दिया, 3 क्या मेरा ये x वाले चीज में है, तो ये ट्रू दिया। अब आपको अभी जस्ट एक रफ आइडिया देने के लिए आई हैव रिटन दिस। नाउ व्हाट इज दिस x? दिस x इज नो मोर अ वेरिएबल, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच आई हैव नॉट येट इंट्रोड्यूस्ड, जिसको लिस्ट बोलते हैं हम लोग पाइथन में। डेटा टाइप्स जब कराएंगे तो बताएंगे, अभी मेंबरशिप जस्ट समझाने के लिए, तो मतलब वो एक वैल्यू पे नहीं होता है, वो एक रेंज ऑफ वैल्यूज पे होता है, उस बेसिस पे आई हैव टू टेल यू दिस। एट द सेम टाइम इफ आई राइट से 2 in x, तो अगेन दिस लाइन आई एम कमेंटिंग आउट so that you don't get confused. Line 4 का आउटपुट देखिए, अगेन yes 2 is there in x, at the same time if I write 1 in x, now see क्या दिया, false, क्योंकि आपके x में दो ही स्टूडेंट्स है, लेट्स से 2 और 3, तो 1 तो उसमें है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल गिव मी false। एट द सेम टाइम इफ आई राइट 1 not in x और उसको एग्जीक्यूट करें तो क्या दिया, ये ट्रू, कि हाँ 1 तो है नहीं मेरे x पे, उस टाइम पे दिए थे कि है, तो वो बोल रहा था कि नहीं नहीं है। एट द सेम टाइम इफ आई राइट से 2 not in x, तो ये क्या देगा आपको,
फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि 2 तो है x में। फिर से अगर आपको लिखूं 3 नॉट इन x, तो 3 तो है। जो वैल्यूज है आप बोल रहे हो नहीं है तो वो फॉल्स देगा, जो वैल्यूज नहीं है आप बोल रहे हो है तो वो आपको क्या देगा? ट्रू देगा। ओके, सो ये हो गया मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जो मेरा टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। ये आपको किसी भी तरह का लॉजिकल रिलेशंस दिखाता है बुलियन वैल्यूज के बीच में, और ये आपको मोस्टली टर्नरी ऑपरेटर्स या फिर कहीं भी यूज किया जा सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इट्स बेसिकली मतलब वो आपको कोई भी लॉजिकल रिलेशन दिखाएगा। कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज अगर है तो उसमें आपको वो लॉजिकल रिलेशन दिखाने का कोशिश करेगा। किस तरह का लॉजिकल रिलेशन? जैसे, अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या क्या? एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। फाइन। एंड और जो है ये दो ऑपरेंड्स, एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स पे काम करता है, वेर एज नॉट जो है वो ऑलवेज सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। से यहाँ पे कर दो ट्रू, यहाँ पे कर दो फॉल्स, और इसको कुछ इस तरह से करो प्रिंट। अब यहाँ पे लिखो ए एंड बी, और यहाँ पर एक छोटा सा चीज ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख दो चीज i इक्वल टू 1, और यहाँ पे लिख दो लाइन इसको 0 कर दो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो i+1। ठीक है, बस को एग्जीक्यूट करो। क्या ओके, यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है, सिंटैक्स एरर था कुछ। अब इस तरह से हम लोग और भी चेक करेंगे। 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। ओके, हर बार लाइन 1 ही दे रहा है। सी, एंड का मतलब होता है अगर आपका 2 कंडीशन है कुछ इस तरह से एक मेरा 0 है, दूसरा मेरा 1 है, तो 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। ओके, तो अगर आप 0 और 1 दोगे तो आपको आउटपुट देगा 0। सिमिलरली अगर आप 1 0 दोगे तब भी आपको आउटपुट मिलेगा 0। अगर आप 1 1 दोगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा, और लेट्स से 0 0 दोगे तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0। तो आपको 3 केसेस में 0 मिल रहा है, एक में 1। क्यों? 0 का मतलब होता है फॉल्स, वेर 0 इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू।
तो 0 का मतलब false, तो false true will give you false, true false will give you false. Only if it is true it will give you true, और अगर अगेन इट इज false and false तो इट विल अगेन गिव यू false. ठीक है, यही किया है. और लाइन 1 2 3 4 करके जस्ट प्रिंट किया. लाइन 1 का तो ये आउटपुट है. तो A एंड B, जब A ट्रू और B फॉल्स था मतलब 1 0 का कंडीशन, मतलब ये वाला स्टेट, तो आउटपुट क्या आया 0. सी, लाइन 1 के लिए फॉल्स, फॉल्स मतलब 0. लाइन 2 के लिए मेरा आउटपुट हम लिखा है फॉल्स ट्रू, मतलब ये वाला कंडीशन, तभी भी आपको आउटपुट क्या आया है 0. तो यहाँ पर देखिए लाइन 2 के लिए मेरा आउटपुट क्या आया है 0, दिस वन. अब लाइन 3 ए बी के लिए हम लोगों ने लिखा है फॉल्स फॉल्स, मतलब ये वाला कंडीशन. तो अगेन मेरा ये आउटपुट क्या आया 0. ठीक है, तो फॉल्स. और लास्ट में ए और बी, ये मेरा है ट्रू ट्रू, तो आउटपुट क्या आया ट्रू. मतलब एंड से क्या समझ में आया कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही मेरा आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. अब इसी को जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज और में इट इज जस्ट द ऑपोजिट. एग्जैक्टली इट इज जस्ट द ऑपोजिट. आई एम डूइंग इट इन अनदर सेल. Just the places I have and I will be replacing it with or. Now see, observe very carefully. See, लाइन 1 के लिए ट्रू है. क्यों? क्योंकि आपका ए और बी यहाँ पे देखिए. अब देखिए इसमें 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू, तो इसमें अगर एक भी 1 होगा तो ट्रू हो जाएगा. इसमें एक 1 है, इसमें भी एक 1 है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा. इसमें दोनों ही 1 है तो डेफिनेटली 1 होगा. इसमें सिर्फ दोनों 0 है तो ही 0 होगा. तो इसमें देखिए यही आउटपुट है मेरा. कितना ट्रू है देखिए 1 2 एंड 3. फॉल्स कितना है 1. वेराज जब हम लोग ये वाला कंडीशन देख रहे थे तो फॉल्स तीनों था, ट्रू सिर्फ एक था. किस केस के लिए एक था? जब दोनों ही ट्रू हो तभी वो ट्रू हो रहा था. सिमिलरली इसमें जब दोनों ही फॉल्स हो तभी वो फॉल्स होगा. इट्स बेसिकली एंड में आपको दोनों काम करना है, दिस एंड दिस, यू कैन नॉट स्किप आउट. वेराज और में यू हैव ऑप्शंस, यू कैन डू ईदर दिस और दैट. कंपल्सरी क्वेश्चन सारा नहीं अटेंड करिएगा तो आपका मार्क्स जो है वो कटेगा. वेराज अगर आपको वो ऑप्शनल में है, ऑप्शनल चॉइस वाले पार्ट में है, तो आप अगर नहीं भी अटेंड कीजिएगा, सारा चॉइस में है, जो भी अटेंड करिएगा उसका मार्क्स मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक लिख देते हैं नॉट ए और एक लिख देते हैं नॉट बी, और इसको एक प्रिंट में लगा देते हैं. अब इसको देखिए आउटपुट. सो ए क्या था? ट्रू था, तो नॉट ऑफ ए उसका उल्टा हो जाएगा फॉल्स. तो मतलब अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, और अगर 1 है तो 0 हो जाएगा. अभी के लिए क्या है? बी फॉल्स, दैट इज 0. तो नॉट बी विल बी 1, दैट इज ट्रू. ओके, तो हियर विद दिस आई डोंट नीड, यहाँ पे आई जस्ट राइट नॉट में 0 changes to 1, vice versa 1 changes to 0. Okay, so I hope this is understood. So ये था मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. ये जो हम लोगों ने किया वो ट्रूथ टेबल है, इसको ट्रूथ टेबल भी बोलते हैं. आप जस्ट रफ समझ लीजिए अभी के लिए, बाद में आई विल बी एक्सप्लेनिंग और भी अच्छे से डिटेल्स में दिस, डोंट वरी. मेंबरशिप ऑपरेटर्स अगर समझ में आया तो इट्स ओके, नहीं समझ में आया तो ये भी आपके नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा, सो नीड नॉट वरी रिगार्डिंग दैट. उसके अलावा हम लोगों ने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स किया, इज नॉट, फिर हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखा एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके, तो यहाँ पर आकर हमारा ये वाला टॉपिक जो है ओवर हो जाता है ऑपरेटर्स का. तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो आपका इस टॉपिक से स्टार्ट होगा, डेटा टाइप्स इन पाइथन, द वेरियस डेटा टाइप्स, और क्या क्या डेटा टाइप से किस तरीके से हम लोग काम करेंगे. ओके.
This is all for today.